नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी एज अ वाटरशेड ट्रेनर राहुल यादव। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय जिसको हम लोग स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो है हम लोग आज 10 मिनट में पूरी एससीटी की जानकारी हासिल करेंगे। आपने देखा होगा जब आप कहीं पर यात्रा कर रहे होंगे और आपने देखा होगा कि अनेक जगह जो है पहाड़ों पर खंतियाँ बनी होती है और दो तरीके की खंतियाँ बनी होती हैं। एक वैसी खंती जो कि लगातार बनी होती है और एक इस तरीके की खंतियाँ जो पार्ट में बनी होती है। इसका मतलब ये है कि 3 से 4 मीटर या 5 मीटर की कोई भी खंती बनी होती है और उसमें देखा होगा आपने कि जो है पानी भरा हुआ रहता है। तो ये खंतियाँ क्या होती है, ये कैसे बनाई जाती हैं और ये कहाँ पर बनती है और इसमें जो है कौन कौन सी सावधानियाँ रखना है, ये आज हम जो है बिल्कुल बारीकी से इसकी जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे @NRM वाला चैनल के साथ में और प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ये जानकारी हासिल कर सकें कि हमारे आसपास जो काम होता है पंचायत का काम, तो हम उसको किस तरीके से जो है चेक कर सकते हैं और उसमें जो है किस तरीके से हम लोग जो उपयोगिता है काम की वो जान सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंटूर ट्रेंच की। ये कंटूर ट्रेंच जो है क्या होती है। तो दोस्तों, कंटूर ट्रेंच जो है एक कंटूर रेखा पर बनाई जाने वाली खंती होती है। अभी कंटूर रेखा क्या होती है? तो कंटूर रेखा का मतलब ये होता है कि जब पहाड़ के हम आसपास चक्कर लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग लेवल में जो है हम लोग चलते फिर रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। परंतु कंटूर रेखा की अगर बात करें तो ये जो है समान बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी समान लेवल, समान स्तर में मिलने वाली एक ऐसी रेखा होती है जिसमें जो है वो पानी एक साथ भरता है। और पानी जो है आप जानते ही हैं कि पानी जो कभी भी आपने बड़े तालाब या इस तरीके से कोई संरचनाएं देखी होगी तो आपने देखा होगा कि पानी जो है कभी भी अप एंड डाउन नहीं होता है। पानी जो है एक ही लेवल में हमेशा रहता है। तो कंटूर ट्रेंच जो है ये बहुत ही कम लागत में बनने वाली एक संरचना होती है और इसका जो है अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अभी हम जो है इसको उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या होते हैं, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटूर ट्रेंच। तो ये सबसे जो है पहला काम करती है, पानी की गति को कम करती है, क्योंकि ये अधिकांश जो है रीच एरिया में बनाई जाती है, जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर ये खंतियाँ बनाई जाती है। तो उस वजह से जब पानी की गति कम होती है तो मिट्टी का कटाव भी कम होता है और जब मिट्टी का कटाव कम होता है तब पानी कुछ रुकता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि इसमें आप देखते होंगे कि जो नमी है वो नमी बनी हुई रहती है। तो इस वजह से जो है हमारा वाटर लेवल की जो हम बात करते हैं वो भी अच्छा रहता है। इसको हम फोटो के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आपको किस तरीके से जो है खंतियाँ दिखती होंगी। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो है इधर एक लाइन बनी हुई है जो ऊपर जो है ऐसे दिख रहा होगा आपको सांप के आकार का। तो ये जो है ये खंतियों की जो है एक लाइन है और कंटूर रेखा पर जो है ये दोस्तों खंतियाँ बनाई गई हैं। कंटूर रेखा पर जो ये खंतियाँ बनाई जाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ऊपर से पानी गिरता है तो एक समान समय में समान स्तर पर जो है पानी आता है। तो इसकी वजह से पानी की जो है स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है हमारा सॉइल कंजर्वेशन की जो हम बात करते हैं तो सॉइल कंजर्वेशन का काम भी होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा गति से पानी बहता है तो इसमें जो है ज़्यादातर जो है सॉइल इरोजन के चांस ज़्यादा होते हैं। इसको और हम अलग अलग माध्यम से, अलग अलग फोटोग्राफ के माध्यम से देखेंगे और एक वीडियो के माध्यम से भी आज जानकारी लेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ में और इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है।
और आप जितने भी, चाहे वो इंजीनियर हैं या चाहे सोशल सेक्टर से हैं या चाहे आम किसान हैं, तो ये जो है जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ये दोस्तों एससीटी जो होती है इस तरीके से आपको दिखाई देती है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो आपका दो खंतियाँ हैं, ये जो है आप छोटा एरो दिख रहा होगा, ये एक खंती है और ये दूसरी खंती है, और दो खंतियों के बीच में जो है नीचे वाली खंती बनाई जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये दो खंतियों में पानी भर कर जब बहता है तो ये इस खंती के दोनों तरफ से बहेगा, एक तो या तो इस तरफ से या फिर इस तरफ से। आप छोटा सा एरो देखिए, ध्यान केंद्रित कीजिए ऊपर की रेखा में, जो तीसरे नंबर की जो खंती है उसमें, फिर इस खंती का पानी जो है ये खंती में जाने वाला है। तो ये है कि एक खंती से दूसरी खंती की दूरी हम कितना रख सकते हैं। तो इसमें स्वाभाविक से ये होता है कि आपका जो नीचे वाली खंती है वो, हम जैसे घर में अगर ईंट की जुड़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा कि दो ईंट के नीचे हम एक ईंट रखते हैं। उसी तरीके से जो आपकी खंती का जो साइज है, अगर आपने 4 मीटर लिया है, 3 मीटर लिया है, तो उसी हिसाब से जो है हम लोगों को ये खंती का जो है दूरी रखना पड़ेगा। अभी ये खंती से ये खंती की दूरी कितनी होना चाहिए, इसमें कई लोगों का सवाल होता है। तो मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ कि ये खंती पे जब आप लोग वाटर लेवल करेंगे या ए फ्रेम से लेवल करेंगे, तो जो दूसरी खंती होती है उसके बीच में और पहली खंती के बीच में जो है 1 मीटर का जो है डिफरेंस होना चाहिए। ये 1 मीटर के डिफरेंस में जो है आप देखेंगे कि जब आपका स्लोप ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब कि अगर आप 20% का स्लोप है तो इसमें जो है पास खंतियाँ बनेगी, पर जब आपका स्लोप कम है, मतलब आपका 8% या 10% का स्लोप है, तो ये खंतियों की जो दूरी है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग खंतियों का निर्माण करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ये खंतियों से क्या फ़ायदा होने वाला है, इम्पैक्ट क्या होता है। तो ये इम्पैक्ट आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जो सबसे ऊपर जो एरो है, ये एरो जो है हमें बता रहा है कि इस तरीके से खंती में जो है पानी उतरता है। अगर आप इसमें पत्थर डाल देते हैं तो ये पानी जो है ज़मीन के अंदर भी पूरा रिश्ता हुआ जाता है। और ये जो है बंड है, ये बंड के ऊपर आप देख रहे हैं कि जो हरियाली लगी हुई है, घास लगी है, तो ये जो है इसकी जड़ों को पानी भी आसानी से मिलता है। तो ये जो आपकी जो फसल लगाई है या आपने जो है चारा लगाया है, घास लगाया है, तो ये जो है आपकी मिट्टी को भी पकड़ के रखता है। तो इससे साथियों फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा हम जो जानते हैं कि जब पानी रुकता हुआ जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे जल स्तर में जो है कारगर होती है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक की जो मिट्टी रखी है, इसमें जो है हम लोगों को थोड़ी दूरी भी बनाकर रखनी पड़ती है। दूरी क्यों बना के रखनी पड़ती है, इससे ये कि ये मिट्टी जो है वापस हमारे ट्रेंच में ना गिरे, इसलिए हम जो है इसमें दूरी भी बनाते हैं। तो ये जो है इम्पैक्ट है एससीटी का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है यूट्यूब अपना ये वीडियो भेज सके। ये हम अगर अगले चित्र में बात करते हैं तो ये होता है कि आप देख रहे होंगे कि जो पहला इमेज है, ये इसमें जो है पानी गिर रहा है और ये पानी जो है आपका आप सोच सकते हैं कि जो वाटर फ्लो है, जो रन ऑफ है, ये किसी भी जो है रन ऑफ जब होता है तो ये होता है कि एक ही दिशा में होता है और बड़ी स्पीड से होता है। तो ये जो है रन ऑफ आपका जो है हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि जब रन ऑफ होता है तो वाटर है शॉर्ट कॉन्टेक्ट, मतलब जब रन ऑफ तेज होता है तो वो बहुत ही कम मात्रा में जो है ज़मीन में जाता है। परंतु यदि हम ये इधर राइट हैंड साइड में अगर पहला इमेज देखते हैं कि रन ऑफ को जो है अगर हम लोग कम कर दें, यानी कि उसको जो है होल्ड कर दें, तो क्या होगा कि आप सबसे बॉटम में एक चित्र में देख सकते हैं कि ये जो है पानी जो है नीचे भी ज़मीन में उतरता है। तो ये ट्रेंच के माध्यम से जो है आपका पानी जो है ज़मीन में उतर रहा है। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं दोस्तों कि हमारा वाटर लेवल जो है बढ़ता है। और ये बहुत ही कम खर्चे में बनाई जाने वाली संरचनाएं हैं।
मैं इसका जो है आपको एस्टिमेशन भी बताऊंगा, किस तरीके से हम लोग जो है इसका एस्टिमेशन करते हैं और क्या क्या सावधानियां रखते हैं। ये जो है आप SCT का ही एक पार्ट है जिसको हम लोग कंटिन्यूअस ट्रेंच बोलते हैं। कंटिन्यूअस ट्रेंच में ये होता है दोस्तों कि SCT में हर एक खंती से जो है पानी निकलता है, परंतु ये कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच में जो है एक ही लाइन पर खुदी गई एक ऐसी ट्रेंच, और इसके जो है केवल 2 ही आउटलेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच है। और स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच जो है वो आपने देखा होगा कि जिगजैग में बना होता है। तो इन कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंचेस here is a possibility of going off the contour line in which can water will flow along this sloping channel and spill out creating gullies। तो क्या होता है कि जब आपका अगर कोई कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच अगर टूट जाती है तो वो क्या करती है, इरोजन करती है। और इरोजन करने के बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारा जो है हम लोग अगर मिट्टी बचाव का काम कर रहे हैं तो वो जो है उल्टा भी हो जाता है। उल्टा कैसे हो सकता है, तो ये जो है दोस्तों अगर हम बात करें कि इसमें जो है उल्टा इसलिए हो जाता है कि ये लाइन जो है वो टूट जाती है। तो इस वजह से जो है अगर आपका कोई लाइन टूटता है तो उसकी वजह से जो है हम लोग ये मानते हैं कि आपका कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच जो है वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे, ये येलो मार्क आप देख रहे होंगे, तो ये जो है ये इसकी वजह से जो है नुकसान भी हो सकता है। तो कंटूर ट्रेंच जो है हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच के मुकाबले जो है इसमें जो है आपको कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच में सावधानियां ज़्यादा रखना पड़ता है। ये आप फोटोग्राफ्स और इम्पैक्ट देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरीके से पानी भरा हुआ है। तो ये जो है आपका खंतियों के माध्यम से जो है बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और इसी में जो है हम लोग ये देखते हैं कि ये आप इम्पैक्ट देख रहे होंगे। बस इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी खंती में साथियों किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है किसी भी पेड़ को नहीं काटा हुआ है, ना ही उखाड़ा गया है। और सावधानी ये रखना है कि ये जो आपका पाल है और ये जो है खंती का जो है ट्रेंच है, तो ट्रेंच और पाल के बीच में जो है हम लोगों को लगभग 1 फीट का जो है बर्म स्पेस छोड़ना पड़ता है। ये बर्म स्पेस इसलिए छोड़ते हैं कि इस पाल की मिट्टी जो है हमारे ट्रेंच में वापस ना गिरे। और आप देख रहे होंगे कि ये ट्रेंच से ये ट्रेंच की दूरी जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्लोप जो है कम है। तो जहाँ पर स्लोप कम होता है वहाँ पर जो है आप खंतियों की दूरी जो है बढ़ जाती है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर 3 मीटर की कोई खंती है, आधा मीटर चौड़ाई है और आधा मीटर अगर गहराई है, तो मतलब 1.5 क्यूबिक मीटर आपका ट्रेंच में पानी रुक रहा है। और 1.5 मल्टीप्लाई बाई जो है 1000 कीजिए तो कितना लीटर पानी जो है हमारा रुकने वाला है। अगर आपका 1.5 क्यूबिक मीटर है तो इसका मतलब है कि आपका 1500 लीटर जो है पानी रुकने वाला है। अगर आपका 3 क्यूबिक मीटर का ट्रेंच है तो 3000 लीटर पानी जो है रुकने वाला है। तो ये छोटे छोटे से जो है अगर वाटरशेड के ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और इसको जो है हम लोग आसानी से कर भी सकते हैं। इसमें ना तो कोई मशीन की ज़रूरत है, ना ही बहुत ज़्यादा स्किल लेबर की ज़रूरत है। इसको जो है तरीके से अगर हम लोग करें तो बड़े आसान से कर सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों इमेज है। तो एक में जो है इस लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे कि ये जो कंटूर बने हुए हैं, ये कंटूर पे जो है कंटूर रेखाओं पे जो है खंती खोदी गई है, और ये खंती इस तरीके से खोदी जाती है। ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है जिसमें आप हाइलाइटर के माध्यम से देख रहे होंगे, ये स्पेस जो है दोस्तों इसको हम लोग बर्म स्पेस बोलते हैं। और इसमें ये होता है कि कंटूर कभी भी जो है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है ना। अगर कोई आप कंटूर रेखा ड्रॉ कर रहे हैं और आपने जब लेआउटिंग किया और चूना डाल के देखा और आपने देखा कि जो है कंटूर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका मतलब है साथियों कि आपने जो है लेआउटिंग सही से नहीं की है। तो ये जो है आपको मैंने कंटूर ट्रेंच के बारे में विस्तृत जानकारी बताई है। अभी हम लोग जो है एक वीडियो के माध्यम से भी इसको देखने वाले हैं।
और ये जो है कंटूर खंतियाँ बनी हुई है, जैसे मैं बोल रहा था जिग जिग बनी होती है, तो आप देख सकते हैं कि दो खंतियों के बीच जो है एक अगली खंती होती है। तो इसमें क्या होगा कि इस खंती और इस खंती से जब पानी बह कर जाएगा तो अब अगली खंती उसको होल्ड करेगी, और अगली ये खंती से होकर ये खंती में जाएगा तो ये खंती जो है उसको होल्ड करेगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं साथियों कि किस तरीके से हमें खंतियों का निर्माण करना है और क्या क्या जो है सावधानियां रखना है। आइए हम लोग जो हैं इसका एक लेआउट के माध्यम से देखें, एक आपको क्रॉस सेक्शन इमेज के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं कि जो भी खंती है इसकी पाल पर हम लोग प्लांटेशन लगा सकते हैं। इसका चौड़ाई कितना रख सकते हैं, तो 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। गहराई जो है कम से कम हमको 30 सेंटीमीटर रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर हार्ड स्ट्राटा ना हो तो ज़्यादा भी इसकी गहराई रख सकते हैं, पर एटलीस्ट कम से कम 30 सेंटीमीटर तो रखना ही रखना है। ये जो है ये जो दूरी है साथियों, ये दूरी को जो है हम लोग बर्म स्पेस बोलते हैं। आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि बर्म किसको बोला जाता है। ये पाल जो है किस तरीके से क्रॉस सेक्शन रखी जाती है, तो हम ट्रेपोजॉइडल, उल्टा ट्रेपोजॉइडल जो है इसका हम लोग शेप रखते हैं। और ये जो है ये जो खंती होती है इसको हम लोग जब मेज़रमेंट करते हैं तो मेज़रमेंट करने के लिए साथियों हम लोग एक तो पहले लेवल से और दूसरे लेवल, मतलब यहाँ से पहले हम लोग इसका गहराई नापेंगे और फिर हम यहाँ से इसका नापेंगे और ये दोनों का एवरेज कर देते हैं, तो वो जो है हमें पता चलता है कि कितनी गहराई है। कभी कभी हम लोग 3 टाइम्स डायमेंशन टेली करते हैं, तो 3 जगह से हम लोग इसको जो है डायमेंशन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से ये खंती को जो है चर बोलते हैं, और जो आप पाल देख रहे हैं उसको हम लोग बांध भी बोलते हैं। पाल बोल सकते हैं, बांध बोल सकते हैं। और ये जो है इसमें अगर हम प्लांटेशन लगा देते हैं तो बड़ा ही फ़ायदा होता है। अभी हम लोग इसको एक वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। एक SPS संस्था है, उसके द्वारा एक वीडियो बनाया गया है। आइए साथियों हम लोग वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये जब पानी पहला बारिश जब होता है इस तरीके से हवाएं चलती है और हम देखते हैं कि बहुत सारा पानी जो है खंतियों में, अगर खंतियाँ बनाते हैं तो खंतियों में इस तरीके से पानी गिरता है, और ये इसको हम लोग जो है SCT बोलते हैं। ये कंटूर ट्रेंच इस तरीके से बनाई जाती है और ये कंटूर लाइन पर जो है बनाई जाती है। और इसका लेआउट जो है आप देख रहे होंगे चूने की। सबसे पहले हम लोग जो है एक चोटी से लगा के घाटी तक जो है एक रीज लाइन डाल देते हैं एक, और जहाँ पर अगर ड्रेनेज है तो हम लोग वहाँ पर जो है पत्थरों का पाला भी बना सकते हैं। पहले आपको जो है पूरे पहाड़ पर जो है इस तरीके से इसमें चूना डालना है, और ये जो है खंती का एक हम लोग लेआउट डाल देते हैं, और इसको इस तरीके से जो है फार्मर जो है खुदाई भी कर सकता है, या लेबर जो है आप। ये A-फ्रेम है दोस्तों। A-फ्रेम के माध्यम से जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है हम लोग लेआउटिंग करते हैं। और अगर जो पाल हम बना रहे हैं जो खंती खोदने के बाद में, तो पाल को जो है अच्छे से कॉम्पैक्ट करना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है कि अगर कॉम्पैक्ट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से जो है क्या होता है कि वो वापस से मिट्टी जो है हमारे ट्रेंच में गिर जाती है। आप देख रहे होंगे कि कोई भी ट्रेंच जो है एक दूसरी ट्रेंच को जो है काटेगी नहीं, और जो है आप देखेंगे कि जब बारिश के बाद में हम लोग जब इसका इम्पैक्ट देखते हैं तो इसमें जो है काफ़ी सारा पानी भरा रहता है। बड़ा ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही इसका इम्पैक्ट है। हम लोगों ने देखा कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है। तो लगभग जो है एक खंती में 1500 से 3000 लीटर जो है पानी आता है। तो ये एक बारिश के समय हमको लगता है कि बहुत सारा पानी गिर रहा है, पर जो है हम अल्टीमेटली देखते हैं तो बहुत सारा जो है पानी समुद्र में चला जाता है, और वो जो है समुद्र में से निकालना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दोस्तों हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग
बारिश के समय में अगर ऐसी संरचनाएं बना देते हैं तो उसका इम्पैक्ट बड़ा ही अच्छा होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको छोटा सा वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, और बने रहिए मेरे @NRM वाला चैनल के साथ में, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू साथियों।